नमस्कार दोस्तों, नया नजरिया के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने लगे। ये मेरा दावा है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन बदलाव लाएगा। चॉइस आपकी है, एग्जिट करना है या कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम चलते हैं। आज हम बात करेंगे फियर की और डाउट की। जब हम डरते हैं और जब हम डाउट करते हैं तो हमारे माइंड के सारे शटर बंद हो जाते हैं। जब हम बच्चों को डराते हैं या हम खुद भी डरते हैं किसी भी चीज से, किसी भी परिस्थिति के आने से, जैसे एग्जाम्स में बच्चों को डर लगता है। जब एग्जाम में बच्चा डरता है तो आपको लगता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाता होगा। वो रोता है, परेशान होता है, उसको नींद नहीं आती है, वो बड़बड़ाने लगता है, घबराने लगता है। तो उसकी मम्मी क्या कहती है? कुछ नहीं होता, जो होगा एग्जाम में देखी जाएगी, तू सो जा। फियर हमें कभी ग्रो नहीं करने देता। खुद पे डाउट हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता, हमें कभी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं करने देता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे घर में एक डॉग है, वॉटसन। वॉटसन को जब हम नहलाते हैं उसको पानी से बहुत डर लगता है, और जब हम वॉटसन को नहलाते हैं तो उससे पहले वो खूब शोर मचाता है और हमसे बड़ी गुहार लगाता है कि मुझे मत नहलाओ। बट अब नहलाना एक प्रोसेस है, जरूरी है तो हमें नहलाना पड़ता है। तो जब तक तो पाइप बंद होता है तब तक तो वो हमें रिक्वेस्ट करता रहता है कि मुझे नहीं नहाना। जैसे हम पानी का पाइप ऑन करते हैं और उसकी नजर जाती है कि पाइप में से पानी बाहर आ गया है, उसके बाद वो फियर जोन में आ जाता है। उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो ऐसे खड़ा हो जाता है। उस अपनी सारी ताकत, अपनी शक्तियां, अपनी पावर, वो कितना कितना खूंखार हो सकता है वो सब भूल जाता है। फियर उसको उसकी सारी शक्तियां भुला देता है। फियर उसको ऐसे कैप्चर कर लेता है कि उसको लगता है कि अब मैं एक घास का बंडल हूं और मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मैं इनको अपने पे पानी फेंकने से रोक सकूं, जबकि वो हमें रोक सकता है। उसकी ताकत कहीं चली थोड़ा ना गई, ताकत तो उसके अंदर ही है। उसके दांत भी उतने ही पैने और नुकीले हैं, पर जैसे ही डर आया, डर ने उसकी पावर को ओवरलैप कर लिया। अब उसको पता ही नहीं मेरे पास शक्तियां हैं, मैं इनका इस्तेमाल कर सकता हूं। और जितनी देर तक हम पानी डालते हैं उसके ऊपर, उतनी देर तक वो चुपचाप खड़ा रहता है या अपने आप को पानी से बचाने की कोशिश करता है। हमारे पे कोई अटैक नहीं करता क्योंकि वो फियर में है ना। फियर में वो भूल गया उसको अटैक करना भी आता है। ऐसा ही जिंदगी में हम, और जैसे ही हम, इसको मैं कंप्लीट करती हूं, और जैसे ही हम पानी का पाइप बंद करते हैं, धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आना शुरू हो जाती है। वो वापस पावर में आना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि अब पानी का कोई गेम नहीं है, वो वापस उसी स्टेट में आ जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। हमारी जिंदगी में यही होता है। जब हम डरते हैं तो हमारी शक्तियां ओवरलैप हो जाती हैं फियर से। हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम भूल जाते हैं कि हमारे पास इसके सॉल्यूशंस भी तो हो सकते हैं। भगवान ने हर समस्या का हल बनाया है, तो क्या हमारी समस्या का हल नहीं बनाया होगा? यकीनन बनाया होगा। हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे, उसमें मिस्टेक करेंगे, फिर उसका हल निकालेंगे, फिर उस हल पे काम करेंगे और उस गलती को रवाना कर देंगे, और ऐसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर अगर हम खुद पर फियर और डाउट करेंगे तो हम भूल जाएंगे अपनी मैजिकल पावर्स को, हम भूल जाएंगे अपने अंदर छिपे अलादीन के चिराग को, हम भूल जाएंगे हिरन के अंदर की कस्तूरी को, हम भूल जाएंगे हमारे अंदर जो गॉड ने एक पोटेंशियल दिया हुआ है, एक एनलाइटमेंट पावर दी हुई है। हम सब कुछ भूल जाएंगे। हमें क्या याद रहेगा? अब सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कैसे करूंगा ये काम, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही आता है ना माइंड में। उसके भी हल हैं।
उसके भी बहुत सारे हल हैं। आपके पास दोस्त होते हैं, आपके पास रिलेटिव्स होते हैं, आपके पास बैंक होता है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां से आप फिर से किक स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आप सॉल्यूशन बेस्ड चीजों पर फोकस करोगे, तब अगर आप प्रॉब्लम बेस्ड इवेंट्स पे फोकस करोगे तो आप नीचे 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 और नीचे जाते चले जाओगे। और जैसे ही आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे आपको उजाला ही उजाला नजर आएगा, क्योंकि हर चीज अपने जैसा जोड़ीदार ढूंढ लेगी। आप फियर में रहेंगे तो फियर बहुत सारे फियर को अट्रैक्ट करेगा, डाउट बहुत सारे डाउट को अट्रैक्ट करेगा, और अगर आप सॉल्यूशन बेस्ड काम करेंगे तो सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशंस को अट्रैक्ट करेगा, और आप अपनी लाइफ के उस डंपिंग जोन से बाहर निकल आएंगे। और एक दिन आप ही कहेंगे ये मैं ही था, आज मुझे यकीन नहीं होता। आज दुनिया मुझे देखती है और एग्जाम्पल देती है कि मैं ही था जो इस सिचुएशन में था, पर मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मैंने दबंगता नहीं छोड़ी, और मैंने सॉल्यूशन पे फोकस किया, इसलिए मैं आगे बढ़ सका। तो आपने अपनी लाइफ के लिए क्या चूज किया है ये आपने देखना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, आपके पड़ोसी की नहीं है। पड़ोसी की जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस पे फोकस कीजिए। तो आज से डर और डाउट को खत्म कीजिए। हम यहां जिंदगी काटने नहीं आए हैं, जिंदगी जीने आए हैं, तो भी एक उड़ान के साथ, ईगल की तरह। ईगल भी जब बूढ़ा हो जाता है और जब उसके हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, काम करने बंद कर देते हैं, एक दिन वो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, बहुत ऊंची उड़ान, और जाकर पर्वत की चोटी पे बैठ जाता है। वहां पर वो चट्टान से अपने जो चोंच होती है उसको पैना करता है, उसको घिसता है, उसको नुकीला करता है, और अपने अंदर पूरा जोश भरता है, अपने पुराने पंख तोड़कर फेंकता है, अपने नए पंख आते हैं उसके, वो इंतजार करता है, और उसके बाद फिर से ईगल अगले बहुत सारे सालों तक जीने के लिए तैयार होता है। क्या आप उस ईगल जैसे हैं? क्या आप उस बाज जैसे हैं? या आप एक मामूली सी सोल हैं जो छोटी सी प्रॉब्लम से ही समझती है कि अब सब खत्म? उगना है या नहीं आपका डिसीजन है। अर्थ तो आपको सब कुछ देगी उगने के लिए। आप क्या उगना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके अंदर से आवाज आती है यस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू विल डू इट। तो चलिए, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार कहूंगी, वीडियो में बातें छोटी छोटी होती हैं पर बदलाव बहुत बड़े लेकर आती हैं। अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करें तो आज की वीडियो से हमने क्या सीखा कि हमें फियर और डाउट में नहीं रहना है। फियर और डाउट हमारे माइंड के शटर्स को बंद कर देते हैं। हमें अपने माइंड को ओपन रखना है, रिसेप्टिव रखना है, लर्निंग जोन में रखना है, ताकि हम जिंदगी को हर पल एक नए नजरिए से देख सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई सोच, नई अप्रोच के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी जिंदगी बदलिए और लोगों की जिंदगी भी बदलते रहिए। नमस्कार।